एक्सीडेंट्स में उनकी ओवर स्पीडिंग या उनके ब्रेक्स का फेल होना ये सामने आया है। इन सब डंपर्स में हम फ्रंट और बैक यानी डैश कैम्स लगवा रहे हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर किसी का भी कसूर है तो वो सामने आ जाए। हमने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसकी ट्रेनिंग हमने करवाई है, तो वहाँ पर वो विज़िट करेंगी और वो हर एक्सीडेंट के अलग अलग जो है ना वो मुहर्रिकात और रीज़न्स हमें बयान करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद रज़ा। आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस। यहां आने का मकसद हालिया दिनों में जो कराची में हादसात हुए, वाक़यात हुए, मासूम लोगों की जानें गईं, ये टंपर और डैंकर के ज़रिए आज हम डीआईजी ट्रैफिक से पूछेंगे कि कराची के बेहंगम ट्रैफिक का कोई इलाज है, कोई हल है, इसमें आपकी क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है। इन सारे हादसात पे सर से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कराची में हालिया दिनों जो वाक़यात हुए, हादसात हुए, कराची पुलिस की कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को क्या स्ट्रेटजी है, और ये जो डंपर हैं, टैंकर हैं, इनकी टाइमिंग मुकर्रर है 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर रही है जो ये गैर टाइमिंग में दिन दहाड़े ये घूम रहे होते हैं रोडों पे? तो इसमें आपकी क्या पॉलिसी है ट्रैफिक पुलिस की? बहुत शुक्रिया। असल में देखें, टाइमिंग्स जो हैं वो 10 बजे से रात को और सुबह 6 बजे तक है। ये है हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के लिए। जो टैंकर्स हैं पानी के, चूँकि पानी एक इसेंशियल आइटम है तो वो 24 घंटे चल रहा है, लेकिन हमने उन्हें जो हमारे पीक आवर्स हैं, सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6, इसमें हमने उनको रोका हुआ है। तो एक तो टाइमिंग्स क्लियर नहीं है, पब्लिक को नॉलेज में हम दें। सेकेंडली, जो शहर का इलाका हम कहते हैं वो हम कहते हैं जो सिटी का मेन एरिया है। इसी तरह नॉर्दर्न बाईपास से लेकर और केमाड़ी तक ये सारा, फिर कोरंगी का एरिया है, तो इसमें जो है ना वो हैवी ट्रैफिक मूव कर सकती है। शहर का जो एरिया है उसके अंदर इसकी टाइमिंग्स बिल्कुल हैं। जहाँ तक रही बात डंपर्स की, तो बिल्कुल उसमें आपकी बात ठीक है कि एक्सीडेंट्स में उनकी ओवर स्पीडिंग या उनके ब्रेक्स का फेल होना ये सामने आया है। उस पर हम स्टडी भी कर रहे हैं और हम इनके जो लाइसेंसेस हैं उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं, और इन सब डंपर्स में हम फ्रंट और बैक यानी डैश कैम्स लगवा रहे हैं लाजमी, ताकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर किसी का भी कसूर है तो वो सामने आ जाए। और साथ ही साथ हमने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसकी ट्रेनिंग हमने करवाई है, और हर एक्सीडेंट पर जिसमें किसी भी कीमती जान का ज़ाया होता है, तो वहाँ पर वो विज़िट करेंगी और वो हर एक्सीडेंट के अलग अलग जो है ना वो मुहर्रिकात और रीज़न्स हमें बयान करके बताएंगे। देखें, इसमें तो आप मेरे ख़्याल में हकीकत ये है कि जितना क्रैकडाउन इस दफ़ा क्लिफ्टन ब्रिज के परली तरफ हुआ है, जब भी तो ये देखा आपने, हज़ारों नहीं, मतलब 50,000 के करीब हमने आइटम्स को जलाया और तलफ़ किया। तो ये रीज़न यही है, और इसमें जो मेन रीज़न जो है ना वो है दुकानदारों की। ये वो दुकानदार हैं जो इन चीज़ों को बेच रहे हैं, भले वो टिंटेड ग्लासेस हों, फैंसी नंबर प्लेट्स हों, ग्रीन नंबर प्लेट्स हों, प्रेशर हॉर्न्स हों, ब्लू लाइट्स हों। हमने उनको भी बड़ा मुतनब्बे किया है, बड़ा क्लियर हमें डायरेक्शन है कि इनके ख़िलाफ़ FIRs होंगी, इनकी जो चीज़ें दुकानों में पड़ी हैं वो ज़ब्त होंगी। और मेरी यही उनके साथ बात है कि वो इस चीज़ से इज्तनाब करें, क्योंकि आपके काले शीशे मैं अगर आज उतार देता हूँ और आप शाम को जाके दोबारा लगवा लेते हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इन्फोर्समेंट तब होती है जब सप्लाई साइड भी ख़त्म हो। नहीं, अगर कोई बेचेगा तो अब सीधी FIR होगी। हमने उनको मुतनब्बे कर दिया है, जैसे आपके थ्रू भी हम कर रहे हैं। तो और साथ साथ FIRs हो रही हैं। कल भी हमारी FIRs कोरंगी में हमने कराई हैं। अभी हमारी जैसे यहाँ शहर के अंदर सदर में और प्रीडी स्ट्रीट है, अकबर मार्केट है, इनको भी हमने डायरेक्शन पहुँचा दी हैं कि ये इन चीज़ों से इज्तनाब करें। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउड है, तो बस उससे पहले कोई भी गाड़ी हम अलाउ नहीं करते। फिर जब जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो ये एकदम से ही पूरे रोडों पर आ जाते हैं, तो उनको भी हम क्यू अप करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो कयूमाबाद से निकलती हैं और बुलेवर्ड से होती हुई और आगे MT खान रोड और माइक कोलाची, केमाड़ी
तो इनको हम पूरा प्रॉपर तरीके से मैन करते हैं अपनी स्ट्रीट्स को। इसी तरह जो डाउन गाड़ियाँ आती हैं उनको भी हम इसी तरह क्यू अप करवाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा हमारा जो है रमज़ान के अंदर हमने एक रिलीफ दिया हुआ है आवाम को, और उनको हम यही इस्तदा करते रहते हैं कि ईद के बाद जो है जैसे लाइसेंस का ना होना, रजिस्टर्ड गाड़ी का ना होना, अब उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा चालान हाई हो गए, यानी कि फ़ाइन की अमाउंट्स जो हैं वो पिछले महीने बढ़ी हैं, तो इनको काफ़ी तकलीफ़ होनी है। हेलमेट ना पहनना, चेन कवर का ना होना, इंडिकेटर लाइट्स, हेडलाइट, टेल लाइट या सीट बेल्ट या रियर व्यू मिरर, तो इन सब को आप ठीक करवा लें, क्योंकि ईद के बाद जो है हम प्रॉपर क्रैकडाउन प्लान के साथ आ रहे हैं।